आज मैं फकीर साईं दी भागल सो पाए प्रेम लगा जग इसका कछुओ न कहे प्रेम लगा जग इसका कछुओ न कहे
जो बोले तो हरि कथा न तो मोह नहीं आगे। जो बोले तो हरि कथा न तो मोह नहीं आगे। क्या करेगा बुरे वचन कबहू ना माने। बुरे वचन कबहू ना माने। कोई अजब फकीर सायगी भागन तो पाइए। गीत साथ और न पाइए।
से करे उनकी सेवा सुख देते करे नाथ से करे उनकी सेवा ओ यजन प्रति काय विवादन को पाइए प्रेम व्यास तीर्थ का और न करिए आप प्रेम व्यास तीर्थ का और न करिए बोलो साधु साध साहिब महाराज चरणदास जी अपनी वाणी के द्वारा फरमाते हैं कि पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कारों के प्रभाव से ही जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। अजब फकीर साहेबी भागन से पाइए प्रेम लगा जगदीश का कछ और न चाहिए। जिसको उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, परमात्मा के प्रति इसका प्रेम है, वो दुनिया के जितने भी जो महंगे से महंगे पदार्थ हैं उनके प्रति उनका कोई रुझान नहीं है, कोई उनसे कोई प्रेम नहीं है। तो उस भक्ति से बड़ा सौदा दुनिया में कोई और है ही नहीं। इसलिए महाराज चरणदास जी ने कहा है कि अजब फकीर साहेबी भागन से पाइए प्रेम लग गया जगदीश का। जिनको परमात्मा का प्रेम लग गया उनको और दुनिया की कोई भी चीज़, कोई पदार्थ, कोई भी वस्तु उनको अच्छी नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती और किसी भी वस्तु से उनका मोह नहीं है, प्रेम नहीं है। जिन्होंने भक्ति का की प्रति की श्रद्धा है कि बड़े बड़े राजी महाराजी राज को ठुकरा करके सुल्तान बादशाह जैसे, गोपीचंद वर्तनी जैसे और भी काफ़ी ऐसे राजे हुए हैं, टीपा जैसे, जिन्होंने राज को ठोकर मार के रात राज के लिए दुनिया देखो मारो मार हो रही है, चारों तरफ से अफरा तफरी मच रही है राज के लिए। और यहाँ तक कि जीवों का मर्डर तक आज कर देते हैं, हत्या तक कर देते हैं राज के लिए। लेकिन वो भी राजे थे जिनको ज्ञान हुआ था, आहिर जिनको ज्ञान हुआ था, छोड़ चले गए था। ये बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े रजवाड़ों को छोड़ कर जिन्हें के प्रकार बड़े महंगे हीरे मोती पन्ने ज्वारे बड़े अनेक प्रकार के अच्छे से उनके पास में आभूषण थे और राज थे, वो सब छोड़ करके जो है फकीर हो गए और उन्होंने जो है घर घर भीख मांग करके वो पिचन साधु हो गए, ले लिया भगवान बाना भोजन 36 प्रकार के लिए भीख मांग के खाना। गुरु महल जना ने भेज दिया डोडी पर जाकर के अलग जगाना, अपनी धर्मपत्नी जाकर के माता कह करके और उससे भिक्षा मांग के लाए। गुरु महल जना ने भेज दिया डोडी पर अलग जगाना। महलों में भारी शोर था, ने देखा पीछे मुड़ के। महलों में बड़ा शोर था, बड़ा हाहाकार मची हुई थी। उनके बताते हैं 16 रानी थी और 12 कन्याएँ थी, माता थी, पिता का स्वर्गवास हो गया था। और जिसके घर में एक ही आदमी हो राज को चलाने वाला और वो राज को ठोकर मार के चले जाए, तो कैसे आज हमारा कहीं कोई एक लड़का हो घर में और वो लड़का फकीर हो जाए या मर जाए और बेटे या छोड़ कर दे, तो पूरे परिवार में कैसी दशा होती होगी वो सब जानती हो आप, सभी गृहस्थी लोग हो। तो बड़े बड़े राजे महाराजी राज को ठोकर मार के चले गए, उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और आज जो है छोटी सी कुर्सी के लिए तो कैसे कैसे देश के अंदर बड़े बड़े कांड होते हैं, जीवन की हत्या पे काल कर देते हैं। ये उनका उस दुनिया के विषय भोगों से उनका प्रेम है और एकदम उनकी दशा वही होगी। वो जितनी नाली में जो कीड़े होते हैं गटर के कीड़े, जिनको कुंभ नरक कहते हैं, वो कुंभ नरक के अधिकारी होंगे। तो तब से राज और राज से नरक, तब करने से राज की प्राप्ति होती है और राज में आकर के बड़े अनर्थ होते हैं, बड़े जीवों का संताप होता है, तो उनको आखिरी में जो है कचरे का कीड़ा पड़ना पड़ता है। राव रंग को संग गिने कछु आशा नहीं। उनकी दृष्टि में चाहे राव राजा और रंग भिखारी दोनों एक दृष्टि है, उनके दोनों के एक समान होते हैं। राव रंग को संग गिने कछु आशा नहीं,
8 पैसे में रहें अपने भगवान। उनको जो है हर घड़ी अपने हृदय के अंदर उनकी वृत्ति अपने उनकी चित्त वृत्ति अपने अंतर्मुख होती है। उनकी बाहर वृत्ति होती नहीं, बाहर वो देखते हैं, दुनिया को देखते नहीं है, दिखाई देते हैं दुनिया में घूमते फिरते चलते फिरते। उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो अंतर्मुख होती है, बाहर में उनकी वृत्ति होती नहीं। रावण को समझने का श्वासा नहीं, 8 पैसे में रहें अपने भगवान। बैर प्रीत उनके नहीं वाद विवाद, वो किसी से वाद विवाद नहीं करते, किसी से झगड़ा नहीं करते। उनको यदि कोई दो गाली भी निकाल दे, कुछ भी कहे, वो उसको सहन कर लेते हैं। खोज पाठ करते सह काट पीट मिलाए, खोटा वचन साधु से है और से सहन कर जाए। साधु को दे आप गाली कर दो, कोई उनको मुर्दा कहे, कोई उनको खाकर कहे, कोई कुछ भी कहे, सारी बात वो सहन कर लेते हैं। किसी गृहस्थी को एक बात करके देखो, उसी टाइम उनकी नदियाँ बह जाती है। इसलिए महाराज साहब जी कहते हैं खोज पाठ, धरती को दे हम कितने इसमें खड़े खोदे, किसी को संतर करें, वो किसी को कुछ नहीं करती। इसमें चाहे मैला करें, चाहे उसकी हम पूजा करें, चाहे कुछ भी करें। खोज पाठ धरती से काट पीट बन जाए। वृक्ष के नीचे हम विश्राम करते हैं ठंडी छाया में, और फिर भी हमारा ध्यान ऊपर की तरफ रहता है। लकड़ी काम करने वाली कौन सी लकड़ी है? हालांकि हमें वो वृक्ष देता है, फल देता है खाने के लिए, और ठंडी छाया देता है, और सूखने के बाद में उसको हम जो भोजन बनाते हैं, और भी कई काम में लेते हैं इसको। लेकिन फिर भी हमारी वृत्ति ये होती है भी लकड़ी अच्छी हो, और इसका जो है 24 घंटे उसको काटने की सोचते रहते हैं। काट पीट बन खोज पाठ धरती से है, काट पीट बन जाए, और खोटा वचन साधु से है और से जो बोले तो हरी कथा, आना तो मौन ही रखे। अगर कुछ भी कभी भी विचार मन में आए तो परमात्मा की महिमा का ही गुणगान करे, या अच्छी वाणी मुख से निकाले। कभी भी मिथ्या या दुर्वचन कभी किसी को न कहे। तन से, मन से, वचन से और कर्म से कभी भी किसी प्राणी मात्र को दुख नहीं देना चाहिए। हम सब लोग दुनिया के दूसरे का अनहित सोचते रहते हैं। हमें सोचते हैं ये आदमी हमारे से आगे नहीं बनना चाहिए, ये हमारे से पीछे रहे। हम 24 घंटे हैं उसकी नींव को में लगे रहते हैं। लेकिन संत ये कहते कभी भी किसी को भी हम मन से भी कोई मन विचार करते हैं, किसी के प्रति बुरी भावना पैदा करते हैं, तो हमने अपने मन से तो उसका बुरा कर दिया, चाहे तन से करें या ना करें। और मन से भी पाप होते हैं, सूक्ष्म पाप होते हैं, मन से भी पाप होते हैं, मन से पाप होते हैं, वचन से भी पाप होते हैं, और कर्म करने से पाप होते हैं। शरीर के 10 दोष होते हैं, 10 प्रकार के पाप होते हैं जो हम शरीर से करते हैं। तो संत कहते हैं कि जो बोले तो हरि कथा, ना तो मौन रखे। मिथ्या, कड़वा और दुर्वचन कबूल नहीं बात। कड़वा वचन जो है, बोली का शस्त्र का जो घाव है वो तो उपचार करने से और से बढ़ जाता है, लेकिन कभी भी जो कड़वा वचन है वो बोली का घाव कभी बढ़ता नहीं। जिसका जैसे हम सब लोग देखा महाभारत के अंदर एक छोटे से बचने के ऊपर और कितना बड़ा महाभारत हुआ था, तो आज भी उसकी गाथा गाई जाती है। जीव दया और शीलता नक्शक से धारण। जिस प्राणी के मन में दया भाव नहीं है, वो चाहे भगवान कपड़े वाला साधु हो और चाहे सफेद कपड़े वाला गृहस्थी हो, वो दोनों जैसा है। काम, क्रोध, मद, लोभ की चबला घटना खान, तुलसी, पंडित और मूर्ख दोनों एक समान। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, जिसके अंदर बुरी भावना है वो दोनों एक जैसे ही है। इसलिए महाराज का जीव दया और शीलता ये नक्श से धारे। नक्श का मतलब जो हमारा नखून है वहाँ से लेकर के सिर तक, हमारे जितने रोम के अंदर दूसरे के प्रति जो है श्रद्धा होनी चाहिए और दयालुता होनी चाहिए। और पांचों चेला बस करे नहीं मन से आ गए। तो 5 हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके साथ में बहना नहीं चाहिए जीव को, बल्कि इनको अपने बस में रखे। जिसने भी अपने मन पर विजय प्राप्त करी उसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर, और जिसने अपने मन को नहीं जीता उन्हें कुछ भी नहीं जीता है। सबसे बड़ी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन की है, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। उसकी सब इंद्रियाँ काबू हो जाती है, और जो अपने मन को नहीं जीता वो अपने मन की पीछे रह जाता है। मन के मारे बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े योगी यति जो है मन के पीछे रह गए, और वो जो है गात गौर हो गए।
तो सबसे बड़ी बात है कि भक्ति मार्ग के अंदर जो है भाई मन के ऊपर कंट्रोल करें। और मन कंट्रोल जब भी करेगा जब हम नाम के साथ में जोड़ेंगे। सिमरन जब तक नहीं करेंगे, जब तक नाम से नहीं जोड़ेंगे, शब्द से नहीं जोड़ेंगे, तब तक मन कभी भी काबू नहीं आ सकता। कोई ये कहे मैंने अपने मन को काबू कर लिया। नारद जी ने कितनी बार कहा कि मैंने अपने मन को जीत लिया, अपने मन को, हर बार भगवान की बात आती हुई मैंने अपने मन को जीत लिया। और जब भगवान उसकी परीक्षा ली तो फिर भगवान से कहने लगे आप सभी लोग अपने अपने गृहस्थी और सदा अपने अपना घर बसा रखा और मैं अकेला घूम रहा, तो ये कैसा कृपा का जो है। उसके मन में भी जो है काम की भावना। इसलिए जो है जिसने भी अपने मन को जीता, मन के जीते और मन के हारे हार। दुख सुख दोनों के परे आनंद दर्शाए और जहाँ जाए के अस्त्र करे जहाँ माया और पवन न जाए। जहाँ पर दुनिया की माया उसके ऊपर प्रहार नहीं करती और वहाँ पर पवन में नहीं जाती। पवन का से मतलब क्या है कि जब जीव शून्य समाधि में जब प्रवेश कर जाता है वहाँ पर श्वास की गति भी रुक जाती है, ना वहाँ श्वास रह जाता है ना पवन जाती है और माया का तो वहाँ पर प्रवेश होता ही नहीं। तो जहाँ उस तो पुलमालिन जिसको हम कहते हैं जो परमपिता परमात्मा है, वाहिगुरु जिसको सचखंड हम कहते हैं, जब सचखंड के अंदर जब जीव प्रवेश कर जाता है तो वहाँ पर जितनी भी जो दुनियादारी की जो माया है और माया जितने भी है, कोई ये नहीं पैसा ही माया है, हम जितने भी जो जीव बैठे सब मायाधारी हैं। सब प्रकार में किसी की माया किसी की भी प्रकार से आकर के लिए कूद जा सकती है। एक बार कबीर जी ताना तन रहे थे और ताना तनते तनते माया ने गधी का रूप धारण कर दिया। गधी का रूप धारण करके वो ताने में आके फंस गई और कमाल साहब भी उनका सहयोग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई काफ़ी देर होगी, गुरु जी ने ताना पूछते थे, लंबा जितना लंबा कपड़ा बनते थे, 20 हाथ 21 हाथ 30 हाथ, उतना ताना उन्हें पूरा हुआ था और बीच में गधी आके बड़ी विस्मोल पूर्ण कर दिया। जो माया थी, माया का काम होता है कोई ना कोई टेंशन पैदा करना। और कमाल साहब जो है वो डंडा उठा के भागे उसको मारने के लिए। तो कबीर साहब ने कहा कि मार मार इसको, मार मार मार। और वो फिर वो शायद वो रुक भी जाते, लेकिन उनके कहने चाहते उन्होंने 2-4 लच मारे। तो कबीर साहब ने हाथ पकड़े, उसे बना रहा है आदमी तुम ये क्या करें। तो गुरु जी आपने तो कहता मार इसको। अरे मैंने ये कहा था भी क्रोध को मार, क्रोध मत करो। अरे माया है, माया जो है टेंशन पैदा करने के लिए आई है और तो भी इसके पीछे लग लिया। तो माया किसी भी रूप में आ सकती है, स्त्री के रूप में आ सकती है कि पशु के रूप में आ सकती है कि धन दौलत के रूप में आ सकती है। कि माया काम होता है जीव को भटकाना। वो किसी न किसी जीव को भटकाने में उसको पथ भ्रष्ट करने के लिए माया प्रकट होती है, किसी भी रूप में जाती है माया। तो महाराज कहते हैं दुख और सुख दोनों से उपरूप ना होता है। ना दुख का महसूस होता है ना सुख महसूस होता है। उनके ऊपर दुख सुख दोनों से परे आनंद दर्शा और जहाँ जाए के अस्त्र है जहाँ माया पवन न जाए। हरिजन हर के लाडले को जाना न भेवा। हरिजन वास्तव में वो होते हैं हरि का वजह से हरि का वही। आज दुनिया में हरिजन के चमारों को कहते हैं या आदमी को कहते हैं या दानकों को कहते हैं, ये है हरिजन। ये असली में हरिजन में है जो कुछ प्रभुओं के साथ भी हो जाता है। हरि को वजह से हरि का हुई, जात पात पूछ ना। हम सभी लोग दुनिया के जितने भी जात पात में मुझे रहते हैं फलाने जात का दूसरी जात का है। वास्तव में मनुष्य की कोई जात नहीं है। जात नहीं जगदीश तो जीव की कैसे हो। और जात पात के बीच में फंस मरो। मनुष्य की कोई जात नहीं है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसकी जात है। काम मदद करे की जात है और नाम रहेगा। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसकी जात है। एक चमार है जाति से और उसके कपड़े की दुकान करने का तो उसको चमार थोड़ी कहेंगे, उसको शेठ जी कहेंगे, लाला जी कहेंगे। जो कोई कहने का काम करता है, सोना का काम उसको सोने जी कहेंगे। ऐसे जात इंसान की कोई नहीं है, जात कोई है नहीं। परमात्मा ने एक मनुष्य बना करके भेजा है और अपने जो जैसे कर्म करते हैं कोनो कर्मों के अनुसार जो है उसको हम जो उसकी पहचान बनाई जाएगी। हरिजन हर के लाडले को जानने में भेवा। यानी जो परमात्मा का नाम जपने वाले जो संत होते हैं वही परमात्मा को प्यारे लगते हैं। जैसे परमात्मा की सबके प्रति दृष्टि संभाव होती है
लेकिन जैसे हमारे परिवार में अगर 2 बच्चे हों, एक बच्चा माता पिता का आज्ञाकारी हो और एक पिता किसी की जेब काटता हो, एक बच्चा दारू पीता हो, मांस खाता हो, जेब काटता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, तो माता पिता के प्रति जो है उसको बड़ा दुख होता, बड़ा परेशानी होती है, उसका जो है प्रेम नहीं होता इसमें माता पिता का बच्चे के प्रति। तो जो आज्ञाकारी जो बच्चा होता है तो माता पिता उसको जो है दिल जान से चाहता है, उसके प्रति हृदय की तो जगह होती है। इसी प्रकार जो गुरु के प्रति श्रद्धा जो रखते हैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखने वाला है, तो परमात्मा की गुरु की उसके प्रति विशेष कृपा होती है। वैसे जो भी जितने भी जीव आते हैं वो किसी के प्रति कोई बुरा नहीं सोचते, लेकिन जो आज्ञाकारी होता है उसके प्रति ज़्यादा सही होता है। इसलिए मानते हैं हरिजन हर के लागले को जानना देवा। देवा का मतलब उसका भेद को कौन नहीं जानता, उसके भेद को या गुरु जानता है या शिष्य जानता है। हरिजन हर के लागले को जानना देवा, सुखदेव कह चरण दासी करो उनके से, उनकी सेवा करो और सेवा करके उनसे अपने आशीर्वाद प्राप्त करो ताकि हम कल्याण के अधिकारी रहें। बोलो साधु साध साहिब